हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज हम एनवायरनमेंट के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि ये बुक है आपकी, जो हम स्टार्ट करेंगे। दिस सिविल इंजीनियरिंग 2 यूथ कंपटीशन की बुक है। ये 15,753 इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे PYQ हैं। PYQ का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से, मतलब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है ना। और जब फर्स्ट चैप्टर के बारे में देख लेंगे तो ये होगा कि जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। सारी चीज़ें क्या होंगी, हमको पता होंगी। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब कि क्या क्या है इसमें, है ना। जब एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जिसे हम PHE भी बोलते हैं, इसे दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इसका पार्ट जो होता है, देखिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको PHE भी बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है। देखिए इसमें हम क्या, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लिख चुका है ये। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट में एंड पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर। क्या पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई करने से पहले वाटर डिमांड के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, पहले वाटर डिमांड कि कहाँ पे कितना डिमांड होता है। ठीक है। तो वाटर डिमांड किस किस तरीके से होती है, वेरियस टाइप्स होते हैं इसके, वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड। ठीक है। तो पहला होता है हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जिसे हम लोग घरेलू जल आपूर्ति भी बोलते हैं। सेकंड होता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। थर्ड होता है इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल वाटर डिमांड। नेक्स्ट इज वन, फोर्थ जो होगा वो होगा डिमांड फॉर पब्लिक यूज, डिमांड फॉर पब्लिक यूज। नेक्स्ट एंड लास्ट फायर डिमांड। ठीक है। अब डोमेस्टिक वाटर डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, ये होता है जैसे कि हमें कुकिंग के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कौन सा होता है, जो हमें इंडस्ट्रीज में ज़रूरत पड़ती है। हाई इंडस्ट्री सिटी होंगी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पानी की, और जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज एरियाज होंगे वहाँ पे कम ज़रूरत होगी पानी की, है ना। नेक्स्ट होगा डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस, जिसमें पब्लिक यूजेस में जैसे गार्डनिंग के लिए, ठीक है, वॉशिंग ऑफ रोड, है ना, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, डिमांड फॉर पब्लिक यूज को कंसीडर करते हैं। और जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है उसको कितना लेते हैं ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ, मतलब ओवरव्यू ले रहे हैं हम। ठीक है। और जब MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या है, टोटल वाटर डिमांड का 50 to 60% होता है। ठीक है। क्या होता है, 50 to 60%। ओके। वॉइस तो क्लियर ही होगी आई होप, क्योंकि वॉइस बढ़िया आ रही है। चलिए, तो 50 to 60% होता है टोटल वाटर डिमांड। और टोटल वाटर डिमांड क्या होता है, इन सारी वेरियस ऑफ टाइप्स को
जोड़कर जो पानी होता है उसका 50 to 60% जो पानी की हमें आवश्यकता होती है वो होती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। इसकी लिमिट कितनी होती है? 135 से 225 एलपीसीडी लेते हैं लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, इंडस्ट्रियल आपको बता दिया। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल जो होता है वो जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल हो गए, कॉलेजेस हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, ऑफिसेस वगैरह, तो ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड, जहाँ पे जो पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है फायर फायर डिमांड। सपोज दैट ये आपका एरिया है, ठीक है, कहीं यहाँ पे आग लग गई है, तो यहाँ का जो फायर डिमांड होगा, जो फायर फायर पुलिस स्टेशन होता है ना, वो होगा उनके पास कितने पानी की आवश्यकता होनी चाहिए या स्टोरेज कितना रखना चाहिए कि जब कभी भी आग लग जाए तो हमें आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो कितना होना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? फायर डिमांड में, है ना। चलिए, तो ये हो गया। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फायर डिमांड के फॉर्मूले की हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फायर डिमांड। कैलकुलेशन ऑफ फायर डिमांड के बारे में, ठीक है। ये किसके से पहला फॉर्मूला होता है इसमें? कुचलिंग फार्मूला। इसे हम क्या कहते हैं? कुचलिंग फार्मूला। सेकंड होता है फ्री मैन फार्मूला। थर्ड इज वन नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला। क्या होता है? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर फार्मूला। नेक्स्ट इज वन है वुस्टन फार्मूला। क्या होगा? वुस्टन फार्मूलाज, ठीक है। कुचलिंग फार्मूला क्या होता है? 3182 अंडर रूट पी। पी इज द थाउजेंड में होगा, पॉपुलेशन जो होगी वो थाउजेंड में होगी। फ्री मैन फार्मूला होता है आपका Q इक्वल टू 1136 P/5 प्लस 10, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फार्मूला क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है Q इक्वल टू 4367। गलत हो गया, सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैं इसको बिगाड़ता हूँ। 4637 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी, ठीक है। ये होता है हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर्स फार्मूला। बस्टन फार्मूला क्या होता है? 5663 अंडर रूट पी, ठीक है। अब हमें देखिए, पानी जो होता है उसका क्या होता है? चोरी भी होती है। कहीं पाइपलाइन टूट गया तो वहाँ भी पानी वेस्टेज होता है, तो उसका भी हम परसेंटेज लेते हैं। तो उसको हम कितना लेते हैं? मतलब वाटर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट लॉसेस इन थेफ्ट इन वाटर। देखिए, इसको नया पॉइंट से लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इसको, वाटर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट लॉसेस इन थेफ्ट एंड वेस्टेज, ठीक है। कितना लेते हैं ये लेते हैं हम, ये जो लेते हैं 50% ऑफ द टोटल कंजप्शन लेते हैं, मतलब टोटल वाटर डिमांड का 15%, 50% ऑफ द टोटल कंजम्पशन, ठीक है। विच इज नियरली, जो नियरली अबाउट होता है 55 एलपीसीडी के, ओके। जो टोटल वाटर डिमांड अगर आपसे पूछा जाए तो होता है आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो था 335 एलपीसीडी, ठीक है। ये टोटल वाटर डिमांड है, ठीक है। देखिए, अब काफ़ी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे पानी में जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? साइज ऑफ सिटी, अगर सिटी बड़ी होगी तो ज़्यादा पानी कंजप्शन होगा, सिटी छोटी होगी तो कम पानी का कंजप्शन होगा, तो ठीक है, साइज ऑफ सिटी पर डिपेंड करेगा। सेकंड होगा हमारा क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। क्लाइमेट कंडीशन मतलब
सर्दी है तो कम पानी की वेस्टेज होगा या कम पानी खर्च होगा, और गर्मी है तो ज़्यादा पानी का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ पीपल, हैबिट ऑफ पीपल्स, यानी कि लोगों की आदतों के अकॉर्डिंग, कि अगर जिन डेली नहाते हैं तो उनको डेली नहाना पड़ेगा, जो एक दो दिन में नहाते हैं, डेली कपड़े धुलते हैं या डेली नहीं धुलते, एक दिन में धुलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अफेक्ट करती है हैबिट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, अगर वाटर सप्लाई क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, पानी ज़्यादा कंजप्शन होगा, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो कम पानी कंजप्शन होगा। प्रेशर का भी फर्क पड़ता है, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम प्रेशर से पानी होगा तो कम खर्च होता है। ठीक है, और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको सिस्टम ऑफ सप्लाई हो गया। सिस्टम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर मीटर चार्जेस लगाते हैं, मीटरिंग सिस्टम हो रहा है, या फिर नॉर्मल, नॉर्मल होगा तो ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे कि चलने तो क्या दिक्कत है। अगर मीटर लगा होगा तो आपको डर होगा कि हाँ मेरा चार्जेस ज़्यादा आ जाएंगे, है ना, चार्जेस कम होंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं, मीटरिंग सिस्टम में हमें पानी कम 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 यूज़ करते हैं, मतलब कम कम बर्बाद होता है, और नॉर्मल में ज़्यादा बर्बाद होता है पानी का। ठीक है, तो उसका क्या होता है, डिमांड पर अफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और वेरियस इन डिमांड एंड अफेक्ट्स ऑफ द डिजाइन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम के अकॉर्डिंग, जो हमें मैक्सिमम डेली कंजप्शन होता है, देखिए क्या होगा, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन, वो किसके बराबर लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम डेली कंजप्शन जो होता है, दिस इज लेते हैं 180% ऑफ द एवरेज। तो एम डी डी यानी कि मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है 1.80 इंटू एवरेज डेली डिमांड के। ठीक है, तो इसे हम 1.8 क्यू भी लिख देते हैं। चलिए, नेक्स्ट होता है मैक्सिमम आवरली कंजप्शन, मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन जो होता है, वो कितने से डिजाइन होता है, वो डिजाइन करते हैं हम 2.7 एवरेज एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, इसे पीक डिमांड भी बोलते हैं, 2.7 क्यू। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम वीकली डिमांड। वीकली डिमांड में कितना लेते हैं, 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड। ठीक है, और मैक्सिमम मंथली डिमांड जो होता है 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किससे निकालते हैं, एक होता है गॉड्रेज फार्मूला। ठीक है, गॉड्रेज फार्मूला से हम सारी चीज़ें निकालते हैं, और ये पीक डिमांड होता है, मिनिमम और पीक डिमांड, इसका यूज करते हैं, इज यूज टू कंप्यूट मैक्सिमम और पीक डिमांड, मैक्सिमम और पीक डिमांड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू 180 टी पावर 0.1। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजाइन पीरियड, कि किसको हम कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं, डिजाइन पीरियड होता है, और किसके लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, पहला होता है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, मेन सप्लाई पाइप्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, एंड डिमांड रिजर्वायर।
नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसको जो डिजाइन करते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट यूनिट को, वो हम एमडीडी के लिए करते हैं, मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए करते हैं, और जो इसका डिजाइन पीरियड होता है वो 15 साल के लिए होता है। मेन सप्लाई पाइप को भी हम एमडीडी के लिए करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, और ये डिजाइन करते हैं हम 30 ईयर के लिए। वेल एंड ट्यूबवेल क्या होता है, ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए होता है, एमडीडी, और ये डिजाइन होता है 30 से 50 साल के लिए। डिमांड रिजर्वायर क्या है, एवरेज एनुअल डिमांड, इसके लिए इसको डिजाइन करते हैं, तो 50 साल के लिए ये भी डिजाइन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो ये होता है हमारा 30 ईयर के लिए। कितने के लिए, 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब डिजाइन पीरियड्स कौन किसके लिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो क्या हुआ, जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में जो हमारे मेन 3 फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर्स, जो क्या करते हैं हमारे फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है डेथ, यानी कि जो लोग मर जाते हैं, बर्थ, जो लोग पैदा हो जाते हैं, एंड माइग्रेशन, जो लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन। नेक्स्ट, कौन कौन से मेथड होते हैं, लेकिन इनके मैं फॉर्मूले आपको नहीं बताऊंगा, इनको बस आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर जब भी करेंगे तभी, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें देख लेंगे। पहला होता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीज मेथड। सेकंड होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। थर्ड इज वन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ, तीन ही यूज कीजिए, मतलब तीन ही हम यूज करते हैं मोस्टली। ओके, तो फिर आते हैं हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर। अब वाटर का सोर्स कहाँ से हम पानी को लेंगे, तो सोर्सेस होते हैं दो तरीके से, एक होता है सरफेस सोर्स, एक होता है सब सरफेस। ठीक है, सरफेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया, रिवर हो गई, ठीक है, स्टोरेज रिजर्वायर हो गया, ओशियंस हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, सरफेस रिजर्वायर में आते हैं। सब सरफेस में कौन कौन से आते हैं, जैसे स्प्रिंग्स हो गए, मतलब झरने आपके, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज हो गई, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज हो गई, वॉल एंड ट्यूबवेल्स हो गए, वॉल एंड ट्यूबवेल्स हो गए, एक्यूफर हो गया, तो ये सारे ईटीसी कर लीजिए, और ये सारे क्या है, हमारे सब सरफेस है। ठीक है, ओके, तो यही था आपका फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। और ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ एरिया, ग्रोथ कर्व्स, जो ग्रोथ कर्व होता है एरिया का वो कैसा होता है, पॉपुलेशन में होता है, सीओडी होता है, बीओडी होता है, कॉलीफॉर्म होता है। देखिए ग्रोथ कर्व जो होते हैं, हम पीएचई के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कर्व को डिजाइन करते हैं, कर्व को डिजाइन करते हैं किसमें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अरे यार, किसके, पॉपुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन। द एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन अंडर नॉर्मल कंडीशन इज इंडियन सिटी पर डे पर पर्सन, मतलब एक दिन में एक इंसान को कितना पानी चाहिए होता है। आपको पता होगा इसमें 135 आंसर, यस, डी इज द राइट आंसर। कितना पानी चाहिए होता है, 135, यानी भारतीय मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत पानी की खपत जो है 135 है। ए वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी डिजाइन फॉर अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन आपको दी है 1 लाख पीपुल, इफ द एवरेज कंजप्शन आपको दिया है 250 एलपीसीडी, द एस्टिमेट एवरेज डेली ड्राफ्ट,
एवरेज डेली ड्राफ्ट आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए सॉल्यूशन में क्या है, गाँव की संख्या आपको दिया है 1 लाख और प्रति व्यक्ति जल की मांग दी है आपको 250, तो क्या करेंगे 250 का इसमें इंटू कर देंगे। भैया एक आदमी के आपको 250 दिए है तो आपको जनसंख्या 1 लाख है, तो इसमें इंटू तो करेंगे तो क्या होगा 25 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। तो क्या जो 10 की पावर 6 होती है क्या होती है, मिलियन लीटर होती है, मिलियन हो जाएगी। तो मिलियन में एमएलडी किस में है, 25 में है, तो बी इज द राइट आंसर। और देखिए पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है 5, नहाने के लिए 55 लीटर, कपड़े धोने के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 30 लीटर, सफाई तथा फर्श धोने के लिए 30 लीटर, बर्तन साफ करने के लिए 10 लीटर, भोजन बनाने के लिए 5 लीटर, टोटल होता है 135 लीटर पर व्यक्ति पर डे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर पॉपुलेशन, आपको दिए 50,000 से 2 लाख के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर 50,000 से 2 लाख के बीच आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग की दर होती है 150 से 240 लीटर पर एलपीसीडी। अगर 20,000 तक के हैं जनसंख्या तो 110 लीटर काफ़ी है, और 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या है तो 110 से 150 लीटर, और 50,000 से 2 लाख की जनसंख्या है तो 150 से 240 लीटर तक वेरी करता है। ठीक है, आपको पता है ऑफिस के लिए 45 लीटर, होटल के लिए 180 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और सिनेमा और के लिए होता है 15 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति सीट प्रतिदिन। ठीक है, as per IS 1172 the domestic demand in liter of water under normal condition for a family of 4 member will be, कितने होते हैं 540। देखिए 1 का हो गया 135, 4 के 4 मेंबर का है तो 135 इंटू 4 इक्वल टू 540। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है द पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग मेथड विच दैट इज बेस्ड, जो पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग मेथड होते हैं बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द परसेंटेज इंक्रीज, किसमें परसेंटेज इंक्रीज मेथड पूछा, इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन डिकेड टू द अदर डिकेड रिमेन कांस्टेंट। देखिए रिमेन कांस्टेंट होगा तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक। ठीक है, होगा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसका फॉर्मूला पी एन इक्वल टू पी 1 प्लस आई नॉट डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट 1 पावर एन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपसे, यदि किसी शहर की जनसंख्या P और औसत मल प्रवाह Q है तो अधिकतम मल प्रवाह कितना होगा। ये आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आपको दिया है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। जो डिस्चार्ज होता है तो कितना होता है 18 प्लस अंडर रूट पी डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट पी। ठीक है, किसके लिए होता है, ये मैक्सिमम सीवेज फ्लो के लिए है। किसके लिए है, मैक्सिमम सीवेज फ्लो के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आर जनरली डिजाइन फॉर अ पीरियड। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वो था 25 ईयर्स के लिए। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसी में ऐड कर लीजिए, है ना। देखिए पंप और जो विद्युत मोटर्स होते हैं उनको 15 साल के लिए करते हैं, जल शोधन वर्कर्स 15 साल के लिए डिजाइन होते हैं, सरोपरी टैंक 15 साल, जल वितरण प्रणाली 30 एंड जल वहन पाइप 30, बांध जलाशय में जल संग्रह 50, यानी कि यही है स्टोरेज रिजर्वायर। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाई, जनसंख्या की वृद्धि निम्न द्वारा सावधान वो सुविधापूर्वक व्यक्त की जा सकती है। व्हाट, दिस इज द लॉजिस्टिक कर्व के द्वारा। ठीक है, जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं वो कौन सा होता है, लॉजिस्टिक कर्व होता है। इसकी शेप क्या होती है, एस शेप होती है। अगर आपसे शेप के बारे में पूछे तो आप बताएंगे एस शेप होती है। नेक्स्ट है द वेस्टर्न फार्मूला। वेस्टर्न फार्मूला क्या था आपको पता था, मैंने बताया था 5663 अंडर रूट पी द एवरेज डेली ड्राफ्ट डिमांड ऑफ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजप्शन 250 एलपीसीडी एंड पॉपुलेशन इतना है 1,20,000 शुड बी, कितना होना चाहिए 30 एलपीसीडी। अब कैसे आया ये, देखिए आपको 250 दिया एलपीसीडी मतलब एक इंसान के लिए 1 में, तो इसका क्या करें इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 30 एमएलडी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यदि Q इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, मतलब जो Q है वो टोटल पानी का रिक्वायर्ड है बाई द टाउन पर ईयर इन लीटर, एक साल में लीटर में आई है, और P इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन देन द पर कैपिटा डिमांड, और जो पर कैपिटा है वो P है, और जो साल में पूरा चाहिए वो Q है। तो हम क्या करेंगे, साल का निकालना है तो क्या 365 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा Q अपॉन P इंटू 365। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एंड कंपेयर टोटल डिमांड द डिवाइस वाटर वर्क ऑफ अ सिटी, तो कुल मांग की तुलना में सार्वजनिक उपयोग के लिए जल की मांग जो एक शहर के लिए जल कार्यों की योजना रखती है वो होती है हमारी कहते हैं 10%, 10 to 15% होता है, तो आप 10% मिनिमम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व इन द, कितना होगा, मीटरिंग सिस्टम। जो पर कैपिटा कंजप्शन ऑब्जर्व करता है मीटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, फाइव डिमांड ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फार्मूला इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय वेयर पी इज द पॉपुलेशन। तो क्या होता है, इसमें पूछा कि इसमें कुचलिंग फार्मूला है, तो कुचलिंग फार्मूला आपको पता है कि 3182 अंडर रूट पी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये ना नेक्स्ट वीडियो में आज ही वीडियो डालूंगा तो उसमें पूरा ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच।